Hello everyone. So today we will read this book Themes in Indian History Part 1. As we all know कि इसका इम्पोर्टेंस ये नई NCERT हिस्ट्री है and इसका इम्पोर्टेंस ओवर द टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स में बढ़ता जा रहा है. प्लस इट्स अ वेरी ईजी बुक. इफ़ यू रीड इट एंड इफ़ यू रीड इट 2-3 times आई थिंक यू विल बी एबल टू ग्रैस्प अ लॉट ऑफ द फैक्टर्स. एंड इसमें से कुछ फैक्ट बेस्ड नॉलेज भी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपने पहले RS शर्मा या कोई और हिस्ट्री का सोर्स यूज़ किया है तो उसके अलावा अगर आप इस बुक को भी करना चाहते हैं तो इसमें से मोस्टली आपकी इन्फॉर्मेशन कॉमन होगी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीलिम्स में. अब तो मैं इसको ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट कर चुकी हूँ. सो दिस विल बी लाइक अ रिविजन क्लास, सो यू कैन रिवाइज अलॉन्ग विद मी एंड वी विल फोकस ऑन द थिंग्स जो हमें प्राइमरीली ऐसा लगे कि ये फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इसके प्री में आने के चांसेस ज़्यादा है. Okay, let's get started. It has 4 chapters. Today we will be studying chapter 1. So it has 4 chapters. Today we'll be studying chapter 1, Big Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. Okay, so इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने हाईलाइट करके रखा है जिससे कि हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़े क्योंकि सब बेसिक चीज़ें हमें पता है. तो इसमें एक ये स्टेटाइट क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये एक मटेरियल है जो उस टाइम पाया जाता था. तो दैट्स हाउ. तो दे कैन आस्क इन प्रीलिम्स डायरेक्टली कि ये कौन से मटेरियल की सील्स वगैरह बनती थी. तो और उसमें अगर स्टेटाइट ऑप्शन में होगा तो यू कैन मार्क दिस करेक्ट. ओके, एंड देन हम ये एक सील भी देख सकते हैं, हरप्पन सील है. इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. देन टेक्नोलॉजी, प्लेसेस एंड टाइम. ये हमारे पास हरप्पन का टाइमलाइन हो गई है कि 6000 BC से टू 1300 BC तक था, जिसमें मेच्योर हरप्पन फेज था 2600 से 1900 तक. यही वो टाइम है जहाँ हरप्पन फेज मोस्टली पीक कर गया था. तो हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ फेमस फॉर इट्स अर्बनाइज्ड सिटीज़. तो वो सब इसी मेच्योर हरप्पन फेज़ में पीक किया था एंड इसलिए हम उसको मेच्योर हरप्पन फेज़ कहते हैं. फिर हम डिस्टिंक्टिव पॉटरी देखें तो हमें कॉपर मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है. ये 2 मटेरियल. तो हमारे पास कितने मटेरियल हो गए, एक स्टीटाइट हो गया, एक कॉपर हो गया, एक ब्रॉन्ज हो गया. और ये कहाँ तक जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन. तो अगर कोई पूछेगा कौन कौन सी कंट्रीज़ में IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन पाई गई, तो इंडिया तो है ही, पाकिस्तान भी है वो हमें पता है, लेकिन अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब ये पाकिस्तान वाला है. फिर इंडिया में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो ये हमें याद रह जाएंगे. लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में भी IVC पाई गई है, गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं पाई गई है. ठीक है, ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से बहुत सारी सिविलाइजेशन है जो हमको पता ही होंगी, जैसे मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, कोट डिजी पाकिस्तान में है, चहानूजोदारो पाकिस्तान में है. देन वी हैव धोलावीरा जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है. ये थोड़ी रिलेटिवली नई इस पर रिसर्च हुई है इसलिए. और मंडा है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है. हरप्पा में पता ही है, तो हम जैसे पूछ सकते हैं कि हरप्पा किस रिवर के पास में, तो रवि. तो इसलिए हमको ये मैप्स को थोड़ा ध्यान से देखना है. देन हमारे पास इधर मिथिलाई, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन. तो बेसिकली पहले टाइम पर जब ये सब स्टार्ट हुआ था एक्सकवेशन, तो ज़्यादा फोकस मोहनजोदारो, हरप्पा इन सब पे था. बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये सारी IVCs कहाँ चली गई, पाकिस्तान में. तो फिर उसके बाद इंडिया की जो IVC और है हरप्पन सिविलाइजेशन की जो जगह है उन पर ज़्यादा फोकस बना. उनमें किस पर ज़्यादा फोकस बना, तो राखीगढ़ी और धोलावीरा, कालीबंगन, इन सब पर, बनावली, इन सब पर बाद में फोकस हुआ. हमें पता चला कि यहाँ से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस मिले हैं. ओके, एंड देन ये नागेश्वर भी इम्पॉर्टेंट है और ये बालाकोट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पोर्ट है. देखो इधर पोर्ट है, तो दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. तो इसे पूछ सकते हैं कि पोर्ट रिलेटेड IVC कौन सी है, इस टाइप से. देन हरप्पन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. मोस्ट ऑफ द साइट्स आर फाउंड लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड द सरस्वती रिवर बेसिन. अब इंडस तो ये दिख रही है, सरस्वती रिवर कहाँ है, तो सरस्वती एक एंशियंट रिवर है, एक मोर और लेस इसको मिथोलॉजिकल रिवर कहा जाता है. और ये हमें पता है कि मेजर सिटीज हमने देख ही ली है. ओके, अब सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, द हरप्पन 8. अब उसकी डाइटरी हैबिट्स की क्या वेजिटेरियन डाइट थी या नॉन वेजिटेरियन डाइट थी, डायरेक्ट प्रीलिम्स में ही पूछ सकते. तो हमें पता है कि फिशेस के एविडेंस पाए गए हैं. वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स खाते थे वो लोग, एनिमल्स प्रोडक्ट ऑफ फिश. ठीक है, और उसके बाद चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स, तो ये भी खाया जाता था, इससे हमें ये पता चलता है.
और ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। हमारे पास क्या है, फिश है, चार्ड ग्रेन है, सीड्स है, देन वी हैव वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपीस एंड सेसमे। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम द साइट्स इन गुजरात। राइस इज रेयर, तो राइस इज देयर बट राइस का रेयर था। और आप खुद सोचो कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा थोड़ा सेमी एरिड एरिया है, तो और जो राइस एज अ क्रॉप है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो इसलिए ऑब्वियसली थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो चांसेस कम है कि यहाँ पर राइस मिलता होगा। और इवन अभी भी आज भी पंजाब और हरियाणा में गेहूँ की उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होती है, और अब राइस की भी होती है, लेकिन अब हमारे पास आर्टिफिशियल इरिगेशन मेजर बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो इन चीज़ों को आप कोरिलेट करेंगे तो हिस्ट्री एक रट्टा मारने से ज़्यादा एक हमको लॉजिकल सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ हिस्ट्री में हुई डज नॉट मीन कि उसके पास कोई लॉजिक नहीं था। हर चीज़ लॉजिक के थ्रू ही हो रही है दुनिया में, रैंडमनेस नहीं है इस सच के। सेमी एरिड जगह पर भी आप राइस जैसी क्रॉप इजीली उगा लो, वो ना आज हो पा रहा है ना वो पहले हो पाता था बिना टेक्नोलॉजी के। देन हमारे पास एनिमल्स की है, तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि IVC पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द हॉर्स, काउ ये मेंशन नहीं है, एंड आई थिंक लायन, ये 3 मेंशन नहीं है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये याद रखना कि हॉर्स, लायन एंड काउ, इनसे IVC पीपल वर नॉट अवेयर। एनिमल बोन्स फाउंड इन हड़प्पन साइट इंक्लूड कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। याद रखना, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, ठीक है। बोर, वाइल्ड स्पीसीज भी पाई जाती थी, बोर, डीर, घड़ियाल ऑल्सो फाउंड। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल, फाउल क्या होता है, डक या चिकन, ये जहाँ तक है खाने पीने के लिए यूज़ किया जाता होगा, और इन सबको डोमेस्टिकेट करते थे। अब डोमेस्टिकेट करके इनसे मिल्क प्रोडक्शन करते थे ये हमें नहीं पता, जहाँ तक है नहीं करते थे, मिल्क प्रोडक्शन नहीं करते थे, इनको सिर्फ डोमेस्टिकेट किया जाता था, ऐसे एविडेंस पाए गए हैं। देख, टेराकोटा बुल है, टेराकोटा फिगरीन्स बनते थे। टेराकोटा फिगरीन्स का भी एक इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आप किसी चीज़ का खिलौना, टेराकोटा क्ले आर्ट टाइप होता है, तो उसका बना रहे हो तो उसको उस टाइम पर कोई सिग्निफिकेंस ही रहा होगा तभी वो बनाया जाता है। तो हमें एक टेराकोटा का बुल मिला है, तो देखिए ना, डायरेक्टली आज दैट रिप्रेजेंटेशन ऑन सील एंड टेराकोटा स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन एंड दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लगिंग। तो खेती होती थी तो प्लगिंग यूज होती थी उसमें। And then moreover terracotta models of plug have been found in site of चोलिस्तान एंड बनावली, ठीक है। ये बताया कि कहाँ कहाँ क्या मिला था। प्लग्ड फील्ड कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड, जुती हुई खेत जो होता है वो मिला है। एंड तो खेत जोतना भी एक टाइप की टेक्नोलॉजी है, तो मैं ये बता रहा है कि ये ग्रेन्स वगैरह, मिलेट्स, वीट ही कैसे बन रही थी, तो ये बुलक कार्ट्स का यूज़ करके खेत जोत रहे थे ये लोग, प्लग्ड फील्ड जिसको हम कहते हैं। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल सजेस्टिंग 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है। मतलब ये एक तरीके से हम बता रहे हैं कि इतनी साल पहले लोगों के पास, मतलब वो लोग कितनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए थे। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वर कैनल्स फाउंड एट IVC, वर देयर आर, तो ये हम सीधे बता सकते हैं यस, ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट एट शोरटुगाई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अफगानिस्तान में हमें कैनल के एविडेंस मिले हैं लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। दिस मैप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन है। मैंने बताया ना कि मेच्योर हड़प्पन ऑक्यूपेशन कब था, जब हड़प्पन पीक कर गया। उसके पहले जब थोड़ा थोड़ा लोग आना वहाँ पर चालू हो रहे थे, वहाँ पर सिविलाइजेशन चालू हो रही थी, तो दिस इज़ अर्ली हड़प्पन साइट। तो इसमें हम डायरेक्ट नाम पूछ सकते हैं कि विच ऑफ दीज आर फॉलोइंग आर अर्ली हड़प्पन साइट। तो कोड दीजिए, हमें याद रखना है क्योंकि ये अर्ली और मेच्योर में दोनों में है। फिर सिसीवाल, और आप देखना कि मेच्योर भी इसी के अराउंड ही हमें मिलेगी। आप पहला वाला मैप देखेंगे तो यहीं हमें मेच्योर मिली ऑलमोस्ट, मेच्योर हड़प्पन साइट्स। Besides water reservoir found at Dholavira, Gujarat. This has been a very important discovery. ये प्रीवियस ईयर में भी आ सकता है कि वाटर रिजर्वायर के पानी को इकट्ठा करना एंड देन उसका यूज़ करना, वो हमें गुजरात में ढोलावीरा करके एक IVC है वहाँ पर मिली है। ओके, देन हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई, कि किस आर्टिफैक्ट जो हमें मिल रहा है उसका क्या इस्तेमाल रहा होगा। तो सैडल कोइंस आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर एंड दे सीम टू हैव बीन ओनली मीन्स इन ग्राइंडिंग सीरियल्स। तो अब सीरियल्स, अभी भी हम जो आटा खाते हैं, हम गेहूँ डायरेक्ट नहीं खाते, उसको पीस कर खाते हैं। तो जो भी वहाँ पर भी ग्रेन होते होंगे तो उसके लिए हमें सैडल कोइंस मिले हैं। तो उसका हमने क्या एनालिसिस निकाला कि उनको गेहूँ पीस के खाने की, उसको यूज़ करते होंगे गेहूँ वगैरह, ग्रेन्स वगैरह को पीसने के लिए, ठीक है। एंड ये एक रिजर्वायर है, ढोलावीरा का डायग्राम है। फिर
इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना। मोहनजोदारो अ प्लैंड अर्बन सेंटर। तो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो सिटीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हड़प्पा वो जब पाया गया था इट वॉज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, बट जो मोहनजोदारो है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में पाया गया था। तो हमें मोहनजोदारो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं उस टाइम की। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा, ऑल्दो मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट, बट द फर्स्ट टाइम टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। सेटलमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, एक स्मॉल छोटा बट हायर थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना होगा ये, एंड देन एक लोअर टाउन जो थोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़े नीचे, इसके रिलेटिवली में नीचे है। जो बड़ा वाला है उसको हम क्या कहेंगे, सिटाडेल कहेंगे। Citadel owes its height to the fact that building was constructed on mud brick प्लेटफॉर्म्स, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर वो कंस्ट्रक्टेड थी, वॉल्ड थी, मतलब आसपास सॉर्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन था, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। लोअर टाउन भी वॉल्ड थी, मतलब दोनों अलग अलग एक दूसरे से सेपरेटेड थी। मोबिलाइजिंग लेबर ऑन वेरी लार्ज स्केल, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज्ड काम हुआ था कि लेबर का मोबिलाइजेशन ज़रूरी ही हुआ होगा, क्योंकि हर जगह अगर सेम काम है तो मतलब लेबर इधर से उधर मोबिलाइज हुआ है। देन सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड, मतलब जिस हिसाब से वहाँ की ऑर्गेनाइज्ड है कि वहाँ की जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम बहुत फेमस है मोहनजोदारो का, तो ड्रेनेज सिस्टम एकदम एक राइट एंगल पे आपस में ऑर्गेनाइज्ड है। तो इससे पता चलता है कि सिटी ऐसे रैंडमली नहीं बना दी गई, पहले उन्होंने सिटी का स्ट्रक्चर प्लान किया एंड देन इट वाज इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। और हमें मिलता है कि ब्रिक्स यूज़ होती है, तो सन ड्राइड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक यूज़ होती है, जिसका स्टैंडर्ड रेशियो है कि मतलब मान लो 2:3 है, तो पूरे मोहनजोदारो में जितनी भी ब्रिक्स पाई गई है 2:3 है। जैसे आप भी अपनी सराउंडिंग में ब्रिक्स देखते हो, सबका आपको रेशियो सेम दिखता है। तो उस टाइम पर भी ये था, मतलब कोई सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी होगी, कुछ तो होगा जो ये सब डिटरमाइन कर रहा होगा कि पूरे पूरे सिविलाइजेशन में पूरे मोहनजोदारो जो सिटी है उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा था। लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिव। तो हाइट अगर h है तो लेंथ कितनी होगी 4h एंड ब्रेड्थ होगी 2h। तो ये पूरे में सेम इम्प्लीमेंटेड था। द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, ऑल्दो हड़प्पा वॉज फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, इट वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड। जैसा मैंने बताया कि जब हड़प्पा डिस्ट्रॉयड थी, इसलिए हमें हड़प्पा से ज़्यादा कुछ पता नहीं चले हैं। एज अर्ली एज इन 1875 एलेक्जेंडर कनिंगम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड बिलीव इट और नॉट, ये PYQ में सीधा आ चुका है, तो हमें याद रखना है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे और इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है ये सारी IVCs डिस्कवर करने में, इनके बारे में बताने में। तो जब, और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। तो जब इनने हड़प्पा को डिस्कवर किया, इन्होंने किया था या नहीं किया था पता नहीं, लेकिन जब हड़प्पा डिस्कवर हुई तो हड़प्पा बहुत डिस्ट्रॉयड पोजीशन में थी, इसलिए हमें उधर से ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले। लेइंग आउट ड्रेन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, और ग्रिड पैटर्न में जैसा मैंने आपको बताया ऐसा बना के, और सब राइट एंगल पे, ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल। तो इट सीम द स्ट्रीट्स विद ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउस वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू देम। While most Harappan settlements have small high western part, तो हमें ये पता है कि मोस्टली हड़प्पा सेटल में एक स्मॉल हाई, स्मॉल यहाँ पर ऐसा ऊंचा सा होगा और फिर देन एक बड़ा सा होगा, बट एट साइड्स लाइक धोलावीरा लोथल एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड। लेकिन धोलावीरा लोथल कोई कई जगह ऐसा भी है कि पूरा ऐसा है एंड देन पूरे में ऐसा 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 सिटी बनी हुई है और ये हमने पूरा फोर्टिफाइड कर दिया, मतलब उसके आसपास वॉल बना दी। लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है, मोस्टली जगह ऐसा है, जैसे ये जैसे हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा हमने हड़प्पा मोहनजोदारो में, कि एक छोटा है देन एक बड़ा है, जो छोटा है वो एक प्लेटफॉर्म पर रेस्ड है। द सीटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट बिल्ट एट अ हाइट, और मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि सब में ही था, लेकिन मोस्टली में हाँ ऐसा स्मॉल हाई वाला फंक्शन था, ये हम समझ सकते हैं इससे। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड, तो जो घरों का बता रहे कि घर कैसे थे, तो घर के बीच में एक कोर्टयार्ड मतलब एक आंगन टाइप का था और आसपास ऐसे रूम्स हुआ करते थे। प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस थी क्योंकि कोई भी ऐसी विंडो नहीं थी ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर विंडो होगी तो क्या होगा कि बाहर से जो लोग निकल रहे हैं वो घर के अंदर देख पाएंगे, तो मतलब कंसर्न ऑफ प्राइवेसी थी। एंड स्टेयर केस स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, इससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या 2 फ्लोर के घर पाए जाते थे IVC में, तो ये स्टेयर केस से हम प्रूव कर सकते हैं कि यस। और उनके घरों में कुआं हुआ करता था, वेल्स हुआ करता था। नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अराउंड 700, विच प्रूव्स कि 1-2 वेल नहीं काफ़ी वेल होते थे, और लोगों के शायद इंडिविजुअल घर में वेल होते होंगे, जैसे पुराने ज़माने में लोगों के घर में हैंड पम्प्स हुआ करते थे।
द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड मिके कोई आर्कियोलॉजिस्ट ही होंगे ऑब्वियसली. द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स इन मोर्टार. तो ब्रिक्स जो मेन चैनल थे, गलियों के मेन चैनल थे रोड्स के, वो जो उनकी ब्रिक्स थी वो मोर्टार से बनी हुई थी. लेकिन किसकी केसेस में लाइमस्टोन भी यूज़ किया जाता था उसको कवर करने के लिए, लाइमस्टोन, चूना मिट्टी वगैरह. एंड मैटर सेटल्ड वाइल्ड वेस्ट वाटर ड्रेन्स. तो ये ड्रेनेज सिस्टम का ये ड्रेनेज सिस्टम मतलब उस टाइम उन्होंने इतना अच्छा बनाया था कि जो गंदा पानी था उसे फ्लो होता रहता था और निकल जाता था, और सारी ऐसी आपस में कनेक्टेड थे और एंड में बाहर निकल जाता था शहर के. एट लोथल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स ड्रेन्स. तो जो मोहनजोदारो है उसमें घर, हाउसेज एंड व्हाट वाज इट, हाउसेज एंड ड्रेन्स बोथ वर मेड ऑफ baked ब्रिक्स और burnt bricks, ओके, विच आर बेटर ब्रिक्स बेसिकली. लेकिन जो लोथल है उसमें घर भले ही मिट्टी के ईंटों से बने हैं, मड ब्रिक से, लेकिन जो ड्रेन्स हैं उनको उनने बेक्ड ब्रिक से ही बनाया, क्योंकि मड ब्रिक्स ड्रेन्स में तो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस पानी जाएगा तो ये तो बिखर जाएंगे. तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी. फिर ये की सीटाडेल जो हमने छोटा वाला प्लेटफॉर्म पढ़ा था जो थोड़ा ऊंचा था, उसका एग्जाम्पल है कि उधर क्या क्या हुआ करता था. कि याद रख सकते कि वेयर हाउस था. ग्रेट बात आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूम हुआ करते थे, पिलर्ड हॉल था इस टाइप से. तो सीटाडेल इंक्लूडिंग वेयर हाउस, a massive structure which the lower brick portion remained while upper portion probably of wood. or then ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर टैंक था जिसमें 2 आसपास सीढ़ियाँ थी, एक नॉर्थ एक साउथ, मोर्टार से और जिप्सम से बना हुआ था. आसपास रूम्स थे और बीच में एक लार्ज वेल था जिसमें पानी भरा होता था. इधर से पानी निकल जाता था, इधर से पानी आता होगा. इधर एक सीढ़ियाँ थी, इधर एक सीढ़ियाँ थी, और आसपास पूरे में से रूम्स टाइप बने हुए थे. नॉर्थली स्मॉलर बिल्डिंग 8 और आसपास 8 बाथरूम ये सब थे. तो ये ऐसा एनालाइज किया कि मतलब बात को इतनी इम्पोर्टेंस देना कि पूरा इतना बड़ा सा इनने ग्रेट बात बना रखा है. तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा एनालिसिस करके निकाला कि ये शायद एक स्पेशल रिचुअल बात हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. देन एक कॉपर मिरर मिला है, तो हमें पता ही है कि कॉपर पाया जाता था IBC के टाइम पर. फिर you are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which are contemporaries with the Harappan civilization. Okay, so this video is getting too long. I will share the remaining video in the next one. Okay, तो हम यहाँ से tracking social differences ये हम पढ़ेंगे next video में. Thank you.